रीजन फॉर एंगर। एंगर का रीजन है कि आपका मन का एक हिस्सा है जिसने आपको ये बिलीफ दिला रखा है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। आप तो पता ही नहीं क्या हो। आपके वचन, आपकी बातें, आपका हर एक चीज़ इस पूरे ब्रह्मांड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उस मन ने आपको जो ये यकीन दिला रखा है कि अगर आपने सुबह बोला कि कोई 7 बजे उठा दे और उसने 7:05 भी कर दिया तो आपको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपकी नज़र में आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। अगर आपने किसी के साथ किया और उसने उल्टा नहीं किया तो आपको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपकी नज़र में आपने किया है। इसमें करने का कोई महत्व नहीं है। इसमें जो आप हो वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो अपने अंदर, अपने अहंकार में, कि जैसे टाटा अंबानी भी आपके सामने कुछ नहीं, कि आपने उसको अपना 100% दिया। अगर आपने उसको पढ़ाया और उसको समझ नहीं आई तो गुस्सा इस चीज़ का नहीं है कि उसे समझ नहीं आई। गुस्सा इस चीज़ का है कि आपने उसको पढ़ाया और आपके पढ़ाने के बावजूद वो समझ नहीं पा रहा। गुस्सा इस चीज़ का नहीं है कि सामने वाले ने काम नहीं किया, कि सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया, कि सामने वाले ने फ़ोन नहीं उठाया। गुस्सा इस चीज़ का है कि उसने आपका काम नहीं किया, आपको रिप्लाई नहीं किया। मन के उस हिस्से को देखो जिसने आपको इतना ऊपर बना रखा है, और उससे पूछो कि कौन इतना ऊपर है। ये 5 तत्वों का शरीर, ये तो सबका 5 तत्वों से बना है। थोड़ा सा और गहन इस पे मनन करने के बाद शरीर हट जाएगा। ये मेरा नाम, ये मेरा पद, ये तो बहुतों की आई हैं और गई हैं। मेरे पास भी आज है, पहले तो नहीं था, और हो सकता है कल भी ना हो। होश पूर्वक इस पे इसको देखो। पूर्णता देखो। पूर्णता देखना ही इसको खत्म कर सकता है। क्या हो आप। और कई बार आदमी इसको खत्म करने के चक्कर में नेगेटिव हो जाता है। वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं है। पहले उसने अपने आप को पॉजिटिव समझ रखा था, अब वो अपने आप को नेगेटिव समझ लेता है कि मैं तो टुच्च हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, और बिल्कुल नेगेटिव, लोएस्ट से भी लोएस्ट। नहीं, आप न्यूट्रल रहिए। दोनों तरफ आ सकती है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। मन ना तो उठा पाए ना ही गिरा पाए।
और इसका सबसे बड़ा खेल है कि जितनी ज्यादा आपके अंदर शक्ति आती जाएगी, उतना जितनी ज्यादा शक्ति शरीर में आना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी ज्यादा शक्ति ठहरती जाएगी, रुकती जाएगी, और रुकने के साथ साथ ये पता चलेगा कि ये शक्ति मेरी नहीं है। अगर अपने आप को शरीर मान लोगे तो ये शक्ति आपकी है। पर अगर ये होश जगा लिया कि ये तो पांच तत्व हैं, यही मैं नहीं हूं, तो ये शक्ति मेरी कैसे हो सकती है? करुणा जागेगी, क्षमा जागेगी, ग्रेटिट्यूड जागेगा कि मेरे प्यारे, ये तूने इस शरीर में डाली है और उसकी अथॉरिटी मुझसे दी है, यानी तू मुझसे कुछ बड़ा काम कराना चाहता है। तभी ये शक्ति ठहर पाएगी। और जितनी ये ठहरती जाएगी, आप पाओगे उतना गुस्सा कम होता जाएगा। पहले आपको कोई फोन का रिप्लाई ना दे तो आपने तो अपने आप को इतना बड़ा समझ रखा है। दिक्कत ये नहीं है उसने फोन का रिप्लाई नहीं दिया, मेरे फोन का रिप्लाई नहीं दिया। इतने खाली हो रखे हैं हम अंदर से, इतने भरे पड़े हैं आसक्ति से। दिस इज द रीजन फॉर एंगर। और मन की जो सबसे बड़ी चाल है वो ये है कि जब भी अहंकार की बात आती है, जब भी गलत की बात आती है, तब हम ये देखते हैं, जैसे अगर आपको ये बातें मेरी रिलेट कर पा रही हैं, तो आप ये देख रहे होंगे ऐसा कौन कौन करता है, और एक दो इमेज आ भी गई होंगी कि हाँ ये ऐसा है, तरुण भाई ठीक कह रहा है, ये ऐसा है। नहीं जनाब, यह आपका मन है जिसने फिर आपको बाहर की तरफ फेंक दिया। आप मनन तो मन के अंदर कर रहे हो, पर गलती बाहर निकाल रहे हो। आप कर तो मनन रहे हो, मन कहेगा देख मैं मनन कर रहा हूं, पता चल गया तेरे को, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इस इंफॉर्मेशन को भी, इस ज्ञान को भी, इस परमात्मा की वाणी को भी उसने अहंकार को बीजने के लिए बना दिया कि ये बात तो ठीक कह रहे हैं, ये चार लोग ऐसे हैं। नहीं साहब, यहाँ बात आपकी हो रही है। अपने अंदर देखो कि मैं ऐसा हूं,